सूत महर्षि ने नारद मुनि की कहानी सुनाना प्रारंभ किया। पिछले जन्म में नारद ने एक दासी पुत्र के रूप में जन्म लिया था। वह दासी एक भक्त के घर में काम किया करती थी। उस भक्त के घर में सदा ऋषि मुनि, साधु संत अतिथि सत्कार पाया करते थे। बालक नारद उन ज्ञानियों की सेवा में लगा रहता था। जरूरत के वक्त उन्हें पानी पिलाया करता था। विष्णु भगवान की महिमाओं की चर्चा भी बड्ढी श्रद्धा व भक्ति से सुनता था। नीर यानी पानी देने वाले बालक का नामकरण नारदश करके वे लोग इसी नाम से उसे पुकारा करते थे। इस बीच नारद की मां सांप के डंसने से मर गई। बालक नारद को अपने पिता का बिल्कुल पता न था। उसके साथ ही नारद को दासी पुत्र और अनाथ बालक कहा करते थे। कुछ ही दिनों में उस मकान के मालिक का स्वर्गवास हो गया। नारद को कहीं आश्रय नहीं मिला। वह इधर उधर भटकता था। भूख लगने पर यदि वह किसी मकान के सामने जाकर खड्डिदा हो जाता तो लोग उसे भगा देते थे और गालियां देते थे कि यह बालक ऐसा पापी है जिसे अपने पिता का भी पता नहीं है। नारद साधु स्वभाव का था, इसलिए नटखट बच्चे उस पर पत्थर फेंकते और उसे सताकर आनंद का अनुभव करते थे। गांव के लोगों से तंग आकर नारद सोचने लगा, इन मनुष्यों के बीच मेरा जन्म क्यों हुआ है? मैंने कौन सा अपराध किया है? ये लोग मेरे प्रति ऐसे अत्याचार क्यों करते हैं? आखिर किद्दे मकोद्दे जंगल के जानवर भी मजे से जी रहे हैं। शियों सोचते हुए नारद जंगल की ओर चल पड़ा। उसे ऋषि मुनियों की बातें याद हो आईं। मुझे भी तपस्या करके देवताओं के बीच जन्म लेना है। शियों निश्चय कर नारद ने तपस्या करना शुरू किया। अनाथों का जो रक्षक है, जो सारे जगत का पिता है, वही मेरे लिए भी पिता है। वह मुझे कुछ भी बनाए पसंद है। इस प्रकार सोचते नारद ने समय का ख्याल किए बिना भयंकर तपस्या शुरू कर दी। नारद की तपस्या पूर्ण हो गई। उसके भीतर एक तेज ने प्रवेश किया। एक ज्योति के रूप में प्रत्यक्ष होकर विष्णु भगवान ने कहा, वत्स नारद, तुम मेरे अंदर विलीन होने जा रहे हो। इसके बाद तुम ब्रह्मा के मानस पुत्र के रूप में जन्म धारण करोगे। तुम चिरंजीवी होकर तीनों लोकों का भ्रमण करते हुए सदा मेरी स्तुति किया करोगे। शीश के बाद नारद ने विष्णु के अंश को लेकर ब्रह्मा के मानस पुत्र के रूप में जन्म लिया और देव मुनि के रूप में पूजा पाने लगे। विष्णु भगवान की लीलाओं के अवतारों में एक नारद का अवतार भी बताया गया है। ऐसे नारद मुनि से उपदेश पाकर ध्रुव तेज गति के साथ आगे बढ़े चले जा रहे थे। उस समय उत्तम कुमार रोते हुए आ पहुंचा और ध्रुव के सामने हाथ फैलाकर उनको रोकते हुए बोला, भैया आप कृपया जंगल में मत जाइए। आप जंगल में चले जाएंगे तो मैं किसके साथ मिलकर हरि का भजन करूंगा? मेरी माता जी ने आपको डांटा, पर मैंने क्या किया है? मुझ पर आप क्यों नाराज होते हैं? आप रुक जाइए। श्रियों कहते हुए उत्तम फूट फूट कर रोने लगा। ध्रुव ने उत्तम कुमार के गले लगकर समझाया, मेरे छोटे भैया, मेरी माता जी ने मुझे जन्म दिया। मुझे क्या यह साबित नहीं करना है कि मेरी माता जी भी महान है, इसीलिए मैं जा रहा हूं? उत्तम बोला, तब तो मैं भी आपके साथ चलूंगा। आप तपस्या में लग जाइए। मैं आपके लिए कंदमूल फल लाया करूंगा। ऐसा करने पर तुम्हारी मां रोएंगी। मेरे छोटे भाई, मैं तुम्हारा बड़ा भाई इसलिए तुम्हें मेरी बात माननी ही पड़ेगी। जाओ, ध्रुव ने कहा। ध्रुव के मुंह से ये बातें सुनकर उत्तम कुमार वहीं पर लुढ़क पड़ा और रोने लगा। सुरुचि आकर उसे समझाने लगी। इस पर उत्तम गुस्से में आकर बोला, मां तुम मुझे छुओ मत। तुम्हारी वजह से ही बड्डे भैया जंगल में जा रहे हैं। सुरुचि लज्जा के मारे सर झुकाकर अपने को कोसने लगी। मैं पापिन हूं, मेरे ही कारण यह सब हुआ। इतने में राजा उत्तानपाद पहुंचकर बोले, ध्रुव तुम रुक जाओ। यह सब मेरी मंद बुद्धि की वजह से ही हुआ है। मेरा राज्य तुम्हारा है, वापस चलो। इस बीच ध्रुव काफी दूर तक चले गए थे। नारद ने सुनीति से कहा, माता जी, तुम्हारे गर्भ से एक रत्न जैसा पुत्र पैदा हुआ है। तुम अपने बेटे के बारे में बिल्कुल चिंता मत करो। नारायण स्वयं उसकी रक्षा करेंगे। फिर उत्तानपाद की ओर मुद्द कर नारद बोले, राजन, हम सबको इस बात पर खुश होना चाहिए। आपके पिता और ध्रुव के दादा स्वयंभू मनु के वंश के लिए भी बालक ध्रुव अपार यश का कारण बनेगा। इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। यह श्रीमन्नारायण का संकल्प है। शियों समझाकर नारद मुनि ने सबको शांत किया।
मधुवन में बैठकर ध्रुव ओम नमो नारायणायश का मंत्र जापते तपस्या कर रहे थे। यमुना नदी उस मंत्र में श्रुति मिला रही थी। ध्रुव की तपस्या से तीनों लोग कांपने लगे। कोई यदि कहीं भी तपस्या करता हो तो इंद्र यह सोचकर डरते हैं कि कहीं वह तप करके उनके पद की कामना न कर बैठे। इस डर से उनके तप में विघ्न डालने के लिए वे भयंकर इंद्रजाल रचा करते हैं। इसी प्रकार इंद्र ने अपने वज्रायुद्ध को हिलाकर आंधी तूफान और बिजली गिराकर भयंकर उत्पात मचाए, पर ध्रुव थोड़ा भी विचलित न हुए। इस पर इंद्र ने पत्थरों की वर्षा शुरू की, मगर ध्रुव के सर पर घूमते हुए विष्णु चक्र ने उन पत्थरों को दूर फेंक दिया। उस समय नारद ने जाकर इंद्र को समझाया, आपने ध्रुव को साधारण बालक मात्र समझा है, आप उनका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते, आपको व्यर्थ में अपमानित होना पड़ेगा। इंद्रपद तो ध्रुव के लिए घास के तिनके के बराबर है। श्यंत में ध्रुव की तपस्या पर प्रसन्न हो विष्णु भगवान प्रत्यक्ष हुए। ध्रुव विष्णु के पैरों से लिपटकर अपार आनंद के मारे मूक रह गए। वे अपने मन में सोचने लगे, भगवान, मैं पूर्ण हृदय से आपकी स्तुति करना चाहता हूं, लेकिन मैं एक छोटा बालक हूं, आपकी स्तुति करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। शीश पर विष्णु ने अपने शंख को ध्रुव के गालों पर छुआ दिया। दूसरे ही क्षण वेदों के तत्वों से भरे स्तोत्र पाठ सामगान के रूप में ध्रुव के मुंह से निकलने लगे। विष्णु ने मंदहास करते हुए पूछा, ध्रुव, मांग लो, तुम क्या चाहते हो? ध्रुव भक्तिपूर्वक बोला, अहे परम पुरुष, जैसे भौरा कमल से हमेशा लगा रहता है, वैसे ही सदा आपके मधुर मंदहास वाले मुख पद्म को देखते रहने की मेरी इच्छा है। इससे बढ़कर मैं कुछ नहीं चाहता। सच्ची बात है, लेकिन पहले तुम अपने राज्य में जाकर धर्म का पालन करते हुए शासन करो। इसके बाद तुम मेरे विश्व रूप का शिरोभाग बने ध्रुव पद पर पहुंच जाओगे। कल्पांतों के बाद भी तुम उस अचल पद को ग्रहण कर सदा प्रकाशमान रहोगे। शियों समझाकर विष्णु भगवान अंतर्धान हो गए। इसके बाद ध्रुव अपनी महिष्मतीपुरी में आ गए। उत्तानपाद ध्रुव को अपना राज्य सौंपकर तपस्या करने चले गए। उत्तम कुमार का अभी तक विवाह नहीं हुआ था। राजधर्म के अनुसार जंगली जानवरों से जनता की रक्षा करने के लिए वह शिकार खेलने गया। हिमालय के पहाड़ी जंगलों में दुष्ट यक्षों ने उस पर हमला करके उसको मार डाला। अपने पुत्र की मृत्यु पर सुरुचि दुखी हो वहां पर पहुंची और जंगल के दावानल में फंसकर भस्म हो गई। ध्रुव ने यक्षों का नाश करने के लिए यक्षनगर अलकापुरी को घेर लिया। मायावी यक्षों ने अपनी क्षुद्र मायाओं का उन पर प्रयोग किया। ध्रुव ने नारायण अस्त्र के द्वारा मायाओं को विफल बनाकर उनको हरा दिया। यक्षराज कुबेर ध्रुव की शरण में आए। उनसे मैत्री करके उनको संपत्ति देकर वापस भेज दिया। ध्रुव के कई पुत्र हुए। उन्होंने अनेक वर्षों तक आदर्श शासन द्वारा स्वयंभू मनुवंश को यश प्रदान किया। अनेक वर्षों तक शासन करने के बाद ध्रुव ने अपने ज्येष्ठ पुत्र का राज्याभिषेक किया और वे बद्रिकाश्रम में चले गए। वहां पर भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए स्वर्ण शरीर को प्राप्त किया। भगवान विष्णु के आदेश पर उनके सेवक एक विमान ले आए। वे लोग भी देखने में विष्णु के समान थे और उनके भी 4-4 हाथ थे। ध्रुव उन दूतों से बोले, मेरी माताजी के लिए जो पद प्राप्त नहीं है उसकी मुझे भी जरूरत नहीं। इस पर विष्णु के दूतों ने उनके आगे एक दिव्य विमान में जाने वाली सुनीति को दिखाया। इसे देख ध्रुव प्रसन्न हो उठे। वे विमान पर सवार हो ग्रह मंडल, नक्षत्र मंडल तथा सप्तर्षि मंडल को पार कर ध्रुव पद पर पहुंचे। ध्रुव मंडल को विष्णु पद भी कहते हैं। विष्णु का निवास वैकुंठ भी वहीं पर है। ध्रुव देती में गोलोक भी होता है। गोलोक में विष्णु प्रकृति स्वरूपिणी राधा देवी के साथ वेणुगान करते हुए आनंद भोगते हैं। गोलोक के ऊपर गहरा अंधकार छाया रहता है। उस अंधकार के पार विष्णु वैकुंठवासी बने प्रकाशमान होते हैं। ध्रुव सदा विष्णु को देखते उज्ज्वल कांति से द्युतिमान हो उठे। खूंटे से बंधी गाय की भांति सप्तर्षि मंडल उनकी प्रदक्षिणा किया करता है। समस्त ग्रह गणों से पूर्ण शिशुमार चक्र उनके नीचे परिभ्रमण करता रहता है। गोलोक के नीचे ब्रह्मा का निवास, सत्यलोक, तपलोक, जनलोक, महलोक, स्वलोक, भुवलोक, भूलोक नामक 7 ऊर्ध्वलोक तथा भूलोक के नीचे अधोलोक कहलाने वाले अतल, वितल, सुतल, रसातल, तलातल,
महातल और पाताल लोक, ये सातों मिलाकर 14 लोकों के ऊपर विश्व के शिवराग्र पर ध्रुव समस्त दिशाओं के लिए दिशा सूचक बनकर अचल पद नक्षत्र के रूप में प्रकाशमान रहते हैं। लगन हो तो छोटे बड़े सभी कार्य साधे जा सकते हैं। इसका प्रमाण 5 साल की उम्र में ही तप करने जाने वाला ध्रुव है। शियों ध्रुव की कहानी समाप्त कर सूत महर्षि फिर सुनाने लगे। अगर मत्स्य केवल जलचर है तो कच्छप यानी कछुआ जल और भूमि पर भी चलता है। जल में से प्राणी भूमि पर आ गया यानी जलचर की दशा से भूचर तक का विकास हुआ। इसीलिए कछुए के रूप में विष्णु अवतरित हुए, जो दशावतारों में दूसरा अवतार है। इन शब्दों के साथ सूत मुनि ने कूर्मावतार की कहानी शुरू की। देवता व राक्षस क्षीर सागर का मंथन करके अमृत पाने के लिए तैयार हो गए। बाहुबल और संख्या की दृष्टि से भी शक्तिशाली बने राक्षसों ने सोचा कि अगर अमृत प्राप्त होगा तो सारा अमृत उन्हीं लोगों का हो जाएगा। राक्षसों को अमृत के द्वारा अगर अमृतत्व प्राप्त हो जाएगा तो हमारा क्या नुकसान होगा। सारी जिम्मेदारी विष्णु की ही मानकर देवता उन्हीं पर विश्वास करने लगे। क्षीर सागर पर मंदिर पर्वत को मत्थानी के रूप में खद्दहा करके महासर्प वासुकी को रस्से के रूप में लपेटकर समुद्र का मंथन करने का निर्णय हुआ। लेकिन मंदिर पर्वत को लाकर क्षीर सागर में डालना किसी के लिए मुमकिन न था। विष्णु ने उन पर अनुग्रह करके यह काम संपन्न किया। इसीलिए वे गिरिधारी कहलाए राक्षसों ने वासुकी सर्प को सर के छोर से पकड़ देने का हठ किया। विष्णु ने देवताओं को समझाया कि वे राक्षसों की बात मान लें। तब विष्णु ने भी सबके अंत में वासुकी की पूंछ के छोर को पकड़ डीएच लिया। इसके बाद क्षीर सागर को मथने का काम शुरू हुआ।